स्टार्ट करें। देखो ये थ्योरम बहुत, दो थ्योरम है बट बहुत रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। दोनों में से एक तो कंफर्म होता ही है बोर्ड में, तो ये 3 या 4 मार्क्स के थ्योरम है, कंफर्म हो जाएंगे आपके 3 या 4 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ पे एक डिग्री 2 वाला होमोजेनियस इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, और वो इक्वेशन क्या दिया आपको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। अब h स्क्वायर माइनस ab का कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बाद में देखेंगे, पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये बोल रहे कि इसके अंदर ऐसे दो इक्वेशन है जो दोनों के दोनों ओरिजिन से पास होते हैं। ये तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा है, बट इसके अंदर दो हमें लिखना ऐसे है, सॉल्व करके दिखाना ऐसे है कि इसके अंदर ऐसे दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों कहाँ से होंगे, ओरिजिन से पास। अगर समझो मैंने ना यहाँ पे सॉल्व करके ऐसे कुछ इक्वेशन मिला है, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x, ऐसे कुछ इक्वेशन मैंने ऑब्टेन किए। क्या ये दोनों इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है? क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है। सिर्फ आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इससे ऐसे दो इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब सेपरेट इक्वेशन बनाओ कि दोनों में कांस्टेंट टर्म मिसिंग होना चाहिए। क्लियर? एक बार आपको ये मिल गया तो प्रूव हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हेडिंग क्या लिखने, हम एज्यूम करेंगे लेट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये सब लिखोगे, डिग्री 2 इट्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो केसेस में सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, बट मोस्टली टेक्स्ट बुक में जो किया वो मैं सेम आपको एज इट इज बता देता हूँ। इसके अंदर 3 कांस्टेंट है, दिख रहे हैं कौन से, एक a, h और b। 2 को कांस्टेंट मत कंसिडर, मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलना चाहता हूँ, मतलब इसके का वैल्यू हो सकती है कुछ। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट हो सकता है, a हो सकता है, h हो सकता है और b। तो तीनों में से किसी को भी 0 एज्यूम करो और किसी को भी इज नॉट इक्वल टू 0 एज्यूम करो, बट एक को ही पकड़ना है। तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो सेम एज इट इज मैं आपको सिखाता हूँ। उन्होंने 2 केसेस बनाई है। ओके, केस 1, उस केस में उन्होंने b को टारगेट किया, हर बार b को ही टारगेट किया। ये बोल रहे कि इफ अगर b इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्वेश्चन, मतलब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। और केस 2 में बोल रहे, केस 2 में इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। ओके, हाँ, b इज इक्वल टू लिखा, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर b क्यों लिया, कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं है, a भी ले सकते हो, h भी ले सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में जो दिया वो एज इट इज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो, समझो मैंने यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 लिया, तो ये पूरा टर्म गायब, आपका इक्वेशन कितना बचेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू सीधा 0। अब मुझे बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से दो सेपरेट इक्वेशन आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 0 बन रहा है और दूसरा ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। मुझे सेपरेट इक्वेशन मिल गया। क्या दोनों के दोनों सेपरेट इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है? क्यों पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है इसके पास। ठीक है, तो अगर b इज इक्वल टू 0 लिखता हो तो आपके पास ये आएगा। ये थ्योरम अच्छे से रीड करना टेक्स्ट बुक में, ये नहीं लिखना है बोर्ड में, मैं सिर्फ आपको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ये मतलब एज इट इज ऐसे नहीं लिखना है, जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है वो वर्ड यूज करना वहाँ पे, बट समझ में आएगा तो सेम समझ में आएगा, सॉल्व तो ऐसे ही किया उन्होंने। इसके बाद लिखोगे देयरफॉर, नहीं, ये दोनों सेपरेट इक्वेशन मिल गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे these are the separate equation of, किसके सेपरेट इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, इसके सेपरेट इक्वेशन है। ठीक है, देयर एंड बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों के दोनों कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से पास हो रहे, ये मैंने लिख दिया। अब ये कंडीशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन बोल रहे कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब b 0 नहीं होना चाहिए, अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन एज इट इज आएगा।
ये सेम आएगा ना इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। ओके, इसमें क्या किया उन्होंने, कम मतलब सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ उन्होंने b से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ, ठीक है। तो b से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कैसे दिखेगा, ab(x²) प्लस 2hb लिख देता हूँ, नहीं तो bh लिख देता हूँ, bhxy प्लस b²y² इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये ab(x²) उन्होंने इस तरफ लाया, ये ab(x²) इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो bhxy प्लस b²y² इज इक्वल टू abx²। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये b²y² है प्लस 2bhxy इज इक्वल टू माइनस abx² है। ओके, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया, मैंने क्या किया इस केस में, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब b से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मुझे इक्वेशन मिल गया, मैंने ab(x²) को इस तरफ लाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। कंप्लीट स्क्वायर मतलब पता है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ऐसा अच्छे से बनना चाहिए। तो यहाँ पे a² तो अच्छे से दिख रहा है मुझे, a² क्या है, बी वाई द होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या होगा आपका by। इसमें क्या है रे, 2bhxy, तो इसमें से by है इसके पास, देखो किसकी ज़रूरत है, hx की, बराबर ना। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मुझे यहाँ पे h²x² से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ। आप बोलोगे ऐसा कैसे, देखो ध्यान देना, मेरे पास एक फॉर्मूला है, देखो a² 2ab प्लस b², ऐसा फॉर्मूला है। इसमें से समझो उन्होंने b नहीं दिया है, तो आपको ना इसको देख के समझ जाना चाहिए कि इसमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, b² की, किसको देख के, 2ab को देख के, क्योंकि 2 तो ठीक है, a तो यहाँ से आ गया, किसकी ज़रूरत है, b की। तो यहाँ पे भी देखो by तो दिख रहा है, किसकी ज़रूरत है आपको, hx की, इसके स्क्वायर की ज़रूरत है। तो टू मेक LHS, ऐसा आपके बुक में भी लिखा है, टू मेक LHS कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए वी विल ऐड, किसको ऐड करना चाहते हो, h²x², ठीक है। तो ऑन बोथ द साइड ये भी लिख देना, दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये b²y² प्लस 2bhxy प्लस h²x², ये मैंने ऐड कर दिया, इस तरफ भी ऐड करो, h²x² माइनस abx², ये ठीक है यहाँ तक। हाँ, अब ये जो लिखा है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, by प्लस hx द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना, ये मिल जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x², तो h² रहेगा, अंदर ab रहेगा और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर कौन आ गया, x², x आएगा, x² आएगा ना, x² ही कॉमन आएगा ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब ध्यान देना, इसके पास स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, बट बेचारा ये अकेला है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, तो मुझे कुछ भी करके इसको स्क्वायर में लिखना है। कैसे लिखोगे, अंडर रूट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको by प्लस hx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, ऐसे करके मैं क्या कर देता हूँ, इसका स्क्वायर, ये ठीक है, और x², और एक स्टेप मैं ना यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ये ना स्क्वायर दोनों एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, चलेगा ये। ओके, अब ये जो टर्म है इसको इस तरफ लिख देता हूँ, देखो by प्लस hx द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ h² माइनस ab, इस x को आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ डाउट है इसमें, मैंने इसको उठाया उस तरफ लिखेगा। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, मुझे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, a² माइनस b², कभी सुना है फॉर्मूला, क्या आता है इसका, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी लिख देता हूँ, by प्लस hx माइनस x रूट ऑफ
एच स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज ए माइनस बी, और ए प्लस क्या बनेगा बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी. काय झालं ऋणक नाही समजला, ए माइनस बी ए प्लस बी. ठीक है, अब ध्यान देना आपके ब्रैकेट बन गए तो आप लिख सकते हो इस ब्रैकेट के इक्वल में 0, नहीं तो इस ब्रैकेट के इक्वल में 0, दोनों भी चलेंगे ना. क्वाड्रेटिक का सॉल्व किया ना फॉर्मूला, तो वैसे ही सेम आएगा. तो बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू एक 0 आ सकता है. एंड बी वाई एच स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर लिहिला तिथे, एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी वाई प्लस एच एक्स एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. बराबर. अब अलग पेन ठीक है जाने दो, ये दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बी वाई प्लस ब्रैकेट में लिख देता हूँ एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 0. सेम बी वाई प्लस एक्स एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0. मुझे सेपरेट इक्वेशन मिल गया. अब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है. क्यों, इसके साथ एक्स है, सॉरी इसके साथ एक्स है, इसके साथ वाई है, एक्स वाई दिख रहा है, दोनों पासिंग थ्रू द ओरिजिन है. इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है जिनके पास एक्स और वाई नहीं है. ये समझा पूरा कंसेप्ट, क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखना आगे टेक्स्ट बुक में भी देखना एक बार, अब यहाँ पे लिखता नहीं हुआ. दीज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन. किसके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके. ओके, एंड बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. आगे ओके नेक्स्ट थ्योरम, ये भी बहुत बार पूछा गया और सबसे इजी है, मतलब अभी जो सॉल्व किया उससे ये इजी थ्योरम है. ओके पहले देखते हैं क्या लिखा है. एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर. इसके अंदर कितने लाइन है, 2, और दोनों के दोनों कहाँ से पास हो रहे, ओरिजिन से. तो इस इन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस. ये तो याद किया है, बट कैसे आया वो देखेंगे आज. ठीक है, तो सबसे पहले वो सब लिखने से पहले बेसिक एक चीज़ बता देता हूँ. समझो मैंने ना, मेरे पास 11th में एक फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन में, कि अगर दो लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक का स्लोप m1 होगा और दूसरे का स्लोप समझो m2 है. ओके, इफ यू नो द स्लोप ऑफ द टू लाइन्स देन आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ये बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सब की वैल्यू ढूंढनी है कि m1 माइनस m2 क्या आएगा, m1 इंटू m2 क्या आएगा. बस इतना ढूंढो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. मतलब यहाँ से शुरुआत है, वो सब लिखेंगे बट शुरुआत यहाँ से है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स. ठीक है, ये m1 m2 वहाँ पे एज्यूम करेंगे. तो m1 m2 में यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, लेट m1 एंड m2 बी स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी लाइन, कौन सा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये लाइन सिंपल है. अब मुझे ना इसमें एक कंसेप्ट तो पता है, ये बार बार यूज करते हैं हम. m1 प्लस m2 क्या आता है ये बताओ, अपॉन b आता है, माइनस 2h अपॉन b ना, ये b ही लग रहा है. ओके, एंड m1 इंटू m2 क्या आता है बोलो. अब फिर से इस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं. इसमें से m1 इंटू m2 इसकी वैल्यू मिल गई, a अपॉन b यहाँ पे रख दोगे. बट क्या आपको m1 माइनस m2 मिला, नहीं मिला है. तो m1 माइनस m2 निकालने के लिए भी फॉर्मूला था. ओके, एकाला तरी माहिती आहे. ठीक आहे, सांग नाव माहित आहे पुढे. m1 माइनस m2 द होल स्क्वेअर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 द होल स्क्वेअर माइनस 4
m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला था। मतलब ये कैसे ऑब्टेन हुआ था वो सब लेक्चर में देखा है हमने। स्क्वायर करके बाद में -2m1 m2 का एडजस्टमेंट करना है, भूल गए सब? ये कैसे बना था पता है? नहीं पता है? कितने लोगों को नहीं पता है? 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सिर्फ फिर भी एक बता देता हूँ कैसे। मेरे पास क्या है, ध्यान देना ध्यान देना, m1 प्लस m2 दिया है उन्होंने, ओके। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2m1 m2। ये फॉर्मूला तो बेसिक है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। बट मुझे चाहिए m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर। अब मैं साइड में देखूंगा कि m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, ये लाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। बट मुझे जरूरत है यहाँ पे 2m1 m2 बट माइनस में। क्या ये माइनस में है? नहीं है ना, तो मुझे -2m1 m2 की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, बिंदास लिखूंगा यहाँ पे -2m1 m2, बट ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद वहाँ पे लगता है मैंने फॉर्मूला गलत यूज किया है, थोड़ा सा देखते हैं, प्लस होना चाहिए ना। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, यहाँ पे किसकी जरूरत है, -2m1 m2, बट ऐड भी क्या करूंगा, +2m1 m2। ये मैंने लाया है, बट पहले से यहाँ से यहाँ पे एक ऑलरेडी था, क्या, 2m1 m2, ये ऑलरेडी था ये वाला, ये मैंने मेरे एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, ये तीनों एक साथ मिलके क्या फॉर्मूला बनाएंगे, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। ये क्या बनाएंगे बोलो, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, बराबर है। अब इसको उठाओ, इस तरफ लेके जाओ, क्या सेम फॉर्मूला बनेगा? समझा आप कैसे जनरेट हुआ? ठीक है, ये रफ कर देता हूँ क्योंकि ये थ्योरम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ओके चलो, मेरे पास m1 m2 है ना, तो -2h अपॉन बी लिखूंगा और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, 4a अपॉन बी। इसका स्क्वायर करो, यहाँ पे प्लस में आएगा ना, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस क्या आएगा, 4a अपॉन बी। मुझे ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, क्या करूँ, किसको, इसको, बी स्क्वायर है ना, तो बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, तो m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में क्या, बी स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार में बी स्क्वायर लिख देता हूँ, ऊपर क्या आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इसमें से मैंने 4 को कॉमन निकाला, 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में कितना है, बी स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर मिला। मुझे ये चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो m1 माइनस m2 बनेगा, और इस तरफ इसका स्क्वायर रूट 2, अंदर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर का क्या आएगा, b। बट ये स्क्वायर रूट करते प्लस माइनस बनेगा, हाँ ये स्क्वायर रूट में आएगा, सॉरी, ये समझा सबको, प्लस माइनस में भी समझा। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ऊपर क्या आएगा रे, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में कितना, b, 1 प्लस ये कितना था रे, a अपॉन b, यहाँ से, ओके। अब कैलकुलेट डायरेक्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस a, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, b, ये b सीधा कैंसल। इसका आंसर क्या आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b प्लस a आएगा ना। बट इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, a प्लस बी भी लिख सकते हो। तो क्या थ्योरम प्रूव हुआ, ये तो प्रूव करना था। इजी या डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें एक डाउट आना चाहिए, सर यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, इसके अंदर नहीं लिखा, क्यों, मॉड है, लिखो, बराबर है। अरे और m2 क्या होगा, सेम होगा, माइनस में h, अरे हाँ अंडर रूट राहिला आपला, h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, बराबर ना। हाँ, इस माइनस को अंदर भेजोगे, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो दोनों भी नेगेटिव बनने वाले हैं,
बट ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर। मेन थ्योरम यही है, अब लिखना कैसे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखना है। इंपॉर्टेंट है, मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसे, बट मेन कंसेप्ट ये। फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। पहले मैंने क्या लिखा, होमोजेनियस इक्वेशन ये, दो कंडीशन बने, एक तो b इज इक्वल टू 0 और दूसरे b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 एकदम सिंपल कंडीशन है, जैसे b 0 बनाओगे इतना पार्ट बचेगा, इसमें से x को कॉमन निकाला तो दो सेपरेट इक्वेशन, क्या x इक्वल टू 0 और ये एक पार्ट, दोनों भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, प्रूव हुआ। हमें यही प्रूव करना है ना, देखो दिस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स, इसके अंदर दो लाइन्स है एंड दोनों के दोनों पासिंग थ्रू द क्या ओरिजिन है, तो दोनों मैंने लाइन दिखाई और दोनों के दोनों पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है। केस टू में क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0 लेना है, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 लिया मैंने, बट इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, किसको शिफ्ट किया मैंने, सॉरी पहले क्या किया, b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा दिखेगा, ओके यहाँ पे बी एच आएगा, ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, इसमें से ए बी एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया मैंने, ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, लिखा मैंने इसको इस तरफ, इसको अरेंज किया, बाकी सब अरेंजमेंट किया, बाद में सोचा कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, और इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करने की ज़रूरत थी, एच एक्स का स्क्वायर, ओके तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, जैसे ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब मैंने सोचा कि इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर है, बट इसके पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर रूट देके इसका स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर दोनों के पास है तो दोनों का स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया। ये क्लियर है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर है। अब मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये सब झंझट क्यों, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार वो बनता है ना तो दो ब्रैकेट बनेंगे, दो ब्रैकेट मतलब दो सेपरेट इक्वेशन, समझा, ठीक है। दो ब्रैकेट बन गए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दो ब्रैकेट बन गए, मतलब ये मेरे सेपरेट इक्वेशन बन गए। सिर्फ इज इक्वल टू 0, इसके इज इक्वल टू में 0 लिखना। अब बाद में सिर्फ चेक करना है कि सेपरेट इक्वेशन मैंने जो निकाला है क्या बोथ आर द पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, डेफिनेटली है, तो ये भी प्रूव हुआ ना। रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइन्स है और दोनों के दोनों पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और एक कंडीशन है कि पेयर ऑफ लाइन्स बोल रहे हो तो जो कुछ भी सेपरेट इक्वेशन निकाले, क्या वो लाइन के इक्वेशन है, ये लाइन है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है ना एक्स और वाई की, एक्स के हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे एक्स वाई के हाईएस्ट पावर देखो 1, इस केस में भी देखते हैं, चलो एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर 1 1, एक्स और वाई के हाईएस्ट पावर 1 1, तो लाइन के इक्वेशन है, समझा पूरा कंसेप्ट, ओके। अब लिखो